नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। माधवी की कथा ये दर्शकों, श्रोताओं, हम लोगों ने इससे पूर्व महाभारत की सुनी है। राज भवनों से होती हुई माधवी की कथा अंततः तपोवन में निविष्ट होती है। जीवन का यही दरअसल हमारा जीवन अनेक विरोधाभासों के बीच होकर अगर संपन्न न हो तो उसकी समुचित परीक्षा भी नहीं हो पाती। आप पुरुष हो या स्त्री, आपको जूझना है ही। जी, कोई भीतर से जूझता है, कोई बाहर से जूझता है, कोई द्वार पर जूझता है, कोई घर में जूझता है, लेकिन जूझना होगा ही। माधवी का जीवन भी क्या है? ययाति की पुत्री है, चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री है, और उसे पांव पयादे एक ऋषि जो जीवन भर पांव पयादे चलता है और जो जीवन भर पलंग पीठी तली गोरा, बस इन दो को छोड़कर उसने नीचे पांव भी नहीं है, वो उसके पीछे पीछे है। और अनेक राजाओं के संपर्क, साहचर्य और सेवन से गुजरती हुई वह एक ब्रह्मर्षि कहें, महर्षि कहें, उसके संपर्क से होती हुई तपोवन की शरण में आ जाती है। यह है माधवी का चक्र जीवन, विरोधाभासों से संपन्न। अगर हम इसकी समीक्षा करें तो हम क्या पाएंगे? रामचरितमानस में गोस्वामी दास कहते हैं, कर्तव्य सृजी नारी जग माही, कर्तव्य सृजी नारी जग माही, पराधीन स्वप्न हूं सुख नहीं। हे विधाता, तुमने नारी की सृष्टि ही क्यों की? क्यों की? क्योंकि ये तो जीवन भर पराधीन ही रहती है, पति की वशवर्तिनी होती है, ये स्ववशा हो ही नहीं सकती। पति का अनुकरण करना ही पड़ता है, अनुसरण करना ही पड़ता है। तो तुमने विधाता, तुमने नारी जीवन को कभी स्वतंत्र किया ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। यह गोस्वामी तुलसीदास का कहना है। आज क्या कहना है? सशक्तिकरण के दिन है, बल्कि कहा जाता है कि 20वीं सदी जो है वह नारी का ही युग है। लेकिन इस 21वीं सदी में आप देख लीजिए क्या स्थिति है। पहले से अब तो यौन उत्पीड़न है, लव जिहाद है, क्या क्या है। अकेले या तो लिव इन रिलेशन बिताइए या फिर अकेले बिताइए। युवकों का जीवन, युवतियों का जीवन एकदम से अकेला हो गया है, एकदम से अकेला हो गया है। यही 21वीं सदी की स्थिति है।
यह कैसी स्वतंत्रता है, यह कैसा सशक्तिकरण है। अगर पुरातन युग से जिसकी कथा माधवी की कथा है उससे आप मिलाइए, बहुत बहुत नीचे हम लोग चले गए, इसमें कोई शक नहीं। माधवी की कथा संपन्न होती है। इसके बाद जन्मेजय वैशंपायन से कहते हैं, कथा तो आपने ऋषिवर अद्भुत कही है, इससे जितनी ही सीख मिलती है संघर्ष के लिए, उतनी ही करुणा की धार भी बहती है नारी जीवन के प्रति। मैथिली शरण गुप्त ने कहा ना, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन नहीं, हाँ, आज इसकी सार्थकता नहीं है। अस्तु, तो जन्मेजय कहते हैं वैशंपायन से, ऋषिवर अब आगे की कथा की, और मैं संपूर्ण पुरुवंश की कथा सुनना चाहता हूं कि पुरुवंश की शुरुआत हमारे पूर्वज पुरु से हुई, और पुरु के बाद इसमें कैसे कैसे राजा हुए, कैसे कैसे वीर हुए, कैसे कैसे पराक्रमी चक्रवर्ती लोगों ने अपने नामों का विस्तार किया, यह मुझे सुनाइए। तो पुरुवंश की कथा कहते हुए कहते हैं वैशंपायन की, देखिए पुरु के संबंध में आप जानते हैं, पहले सुन चुके हैं राजन, कि वे अपने पिता के कितने अनुगत थे और कितना त्याग उन्होंने अपने पिता के लिए किया था कि अपना संपूर्ण यौवन उन्हें सहर्ष संपन्न किया। इसी पुरुवंश में आप पहले सुन चुके हैं कि भरत भी हुए हैं, लेकिन उसमें आपने भरत का किशोर जीवन, यौवन और उनके पराक्रम की कथा मात्र सुनी है, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष है। उन भरत की 3 रानियां थी, यह कथा सुनिए। उन भरत की 3 रानियां थी, आपके जो पूर्वज थी, और 9 उनके पुत्र भी थे। लेकिन ये जो कहा गया है संस्कृत के सुक्ति में संस्कृत की जो कहा गया है, वर में को गुणी पुत्र न च मूर्ख शतानी एक चंद्र तमहांति रचता रागणैरपि। एक ही गुणवान पुत्र हो, लेकिन 100 देख लीजिएगा कौरव कितने थे, सोच लीजिएगा, महाभारत की ही कथा है ना। वर्मे को गुणी पुत्र न च मूर्ख शतानी, एक ही गुणी पुत्र हो, गुण संपन्न हो, जिससे संपूर्ण वंश के वृक्ष इतने फूल खिले कि उसकी सुगंध चतुर्दिक फैल जाए, ऐसा गुणी पुत्र होंगे। आकाश में अनेक तारे होते हैं, उनसे अनेक तारों के होने के बावजूद प्रकाश संपन्न आकाश नहीं होता है। आकाश संपन्न होता कैसे है? एक ही चंद्रमा पूर्णमासी का जब उदित होता है तो आकाश का नाम आकाश हो जाता है, चारों तरफ से प्रकाश। आकाश, काश का अर्थ ही है ज्योति, प्रकाश। काश वही अगर उर्दू में कहिएगा तो अफसोस की बात होगी, अफसोस, काश मैं घर चला जाता। यहाँ उर्दू है, लेकिन काश संस्कृत में प्रकाश है, आकाश। चंद्रमा के आने से आकाश संपन्न हो जाता है प्रकाश। ये
भरत के 9 पुत्र थे। 9 पुत्रों में एक भी गुणी नहीं था। सभी दिन भर जूटमग्न रहते थे या फिर दासियों की क्रीड़ा में व्यस्त रहते थे या फिर मात्र शिकार खेलने में रत रहते थे। कभी उन्होंने इस बात की सुधि नहीं ली कि पिता कैसे शासन करते हैं, पिता से कैसी सीख हम लें, कैसे प्रजा से मिलें। और भरत बहुत दुखी थे, बहुत दुखी रहे। अंत में देखिए, ये होता है राजा और ये होता है उसका चिंतन और ये होता है उसका निर्णय, ये होता है उसका विवेक, क्या करें और न करें। इसी में कितने लोगों का जीवन कट जाता है, निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन भारत निर्णय लेते हैं कि इन 9 पुत्रों में से किसी को भी मुझे अपना राज्य समर्पित नहीं करना है, किसी को युवराज नहीं बनाना है। क्या करना है? मंत्री गणों ने उन्हें समझाया, उनकी माता ने समझाया, उनकी रानियों ने प्रार्थना की कि नहीं, इनमें से बड़ा पुत्र जो है उसको या किसी पुत्र को आप राजा बनाइए, अपने औरस पुत्र को राजा बनाइए। लेकिन भरत ने उनकी एक न सुनी और उन्होंने ऋषि भरद्वाज को बुलाया और उनसे कहा कि ऋषिवर, कोई ऐसा यज्ञ कीजिए जिससे मुझे संपूर्ण गुण संपन्न, वह वीर भी हो, धीर गंभीर भी हो, प्रजापालक भी हो, निष्ठावान भी हो, आस्तिक हो, प्रभु की कृपा से संपन्न हो, ऐसा एक गुणी पुत्र दीजिए यज्ञ करके, जिससे मैं उसे अपने राज्य के युवराज पद पर अभिषिक्त करूं। भरद्वाज ने यज्ञ संपन्न किया और उस यज्ञ से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम भूमन्यु हुआ। भिन्न भिन्न नाम बीच के मिलते हैं, लेकिन महाभारत में इस पुत्र का नाम भूमन्यु है। और इसीलिए क्योंकि भरद्वाज के यज्ञ से यह उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे भारद्वाज भूमन्यु भी कहते हैं। तो भरत, तुम्हारे पौरव वंश में राजन जन्मेजय भरत एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने औरस पुत्रों को अपना राज्य नहीं दिया। 9 पुत्र थे, लेकिन उन्होंने यज्ञ संपन्न करके जो पुत्र प्राप्त हुआ, महाभारतकार कहते हैं कि उनकी तीनों रानी आत्महत्या कर दी, लेकिन हर्ष नहीं माने। ऐसा निर्णय यह भारत, महाभारत में कथाएं तो अनंत है, लेकिन हमें कोई कोई ऐसी कथा मिलती है जो अद्वितीय है और हमें 5,000-5,500 वर्षों के बाद भी यह संकेत देती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा निर्णय कैसा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सत्य पराक्रमी हैं, हम सदैव वही निर्णय लेते हैं जो जनानुकूल होता है, जो संपूर्ण जन का कल्याण करे, ऐसा निर्णय लेते हैं। हमारे ग्रंथ ऐसा बतलाते हैं। महाभारतकार भी भारत के इस आख्यान द्वारा यही सिद्ध करना चाहते हैं, यही बतलाते हैं।
तुम्हारे इसी कुल में एक और राजा होंगे आगे चलकर, जिनका नाम शंबरण हुआ। शंबरण बड़े सहिष्णु थे, पराक्रमी भी थी और सहिष्णु भी थी, इसीलिए इनका नाम था भी शंबरण, अर्थात जो अपने आप का वर्णन कर लिया हो, जिसने अपने आप का वर्णन कर लिया, जो अपने आप ही जीता हो। आपने वाक्य सुना होगा, उन्होंने क्रोध का संवरण किया, पी लिया, अपने क्रोध को पचा लिया, वही संवरण है। तो संवरण भी तुम्हारे कुल में एक नैष्ठिक राजा हुए, पराक्रमी हुए, लेकिन दुर्योग से ऐसा हुआ कि अकाल भी पड़ा और शत्रुओं का आक्रमण भी उनके राज्य पर हो गया। और स्थिति यह हुई कि शत्रुओं के द्वारा उनकी समस्त सेना मारी गई और अंत में संवरण को युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा। महाभारत में आप या श्रीमद् भागवत में आप पढ़ेंगे ही कि जरासंध के कारण 17 बार छोड़ना पड़ा भगवान श्री कृष्ण को मथुरा, जिसके कारण उनका नाम रणछोड़ ही पड़ गया। यहाँ एक से एक समय आया है राजाओं पर, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा है। जिस तरह शेर शिकार पर झपटने के लिए पीछे हटता है, उसी तरह इन राजन्य वर्गों ने भी समय आने पर किया है। इसका अर्थ कायरता नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी में सरदार पूर्ण सिंह एक लेखक, वे कहते हैं, वीर कहता है आगे बढ़ो, वाक्य जरा सुनिएगा, वीर कहता है आगे बढ़ो और कायर कहता है पीछे हटो। तब पीछे हटने का अर्थ कायरता। फिर वे आगे कहते हैं, वीर आगे बढ़ता है लेकिन वह पीछे हटता है, हटता भी हटता है वो अपनी शक्ति को संपूर्ण करने के लिए, भरने के लिए अपने भीतर। तो वीर का, पराक्रमी का पीछे हटना या युद्ध छोड़ना कायरता मात्र नहीं है, वह उसका युद्ध चक्र भी है, स्ट्रेटेजी है, युद्ध चक्र है। और जो सोचकर फिर लड़ता है वो जीतता है, और वही संवरण करती है। स्थिति यह होती है कि युद्ध छोड़ने के बाद संपूर्ण परिवार के साथ उन्हें गुफाओं में जीवन बिताना पड़ता है और बहुत दिनों तक बिताना पड़ता है। अंत में उनकी भेंट मुनि वशिष्ठ से होती है और वे वशिष्ठ से कहते हैं कि ऋषिवर, आप मेरे लिए कुछ करें, ऐसे यज्ञ का आप मेरे लिए संधान करें कि जिससे मुझे फिर विजय श्री प्राप्त हो और मेरा कुल भी गौरवान्वित हो और उसे फिर अपनी पुरानी राजधानी, अपनी पुरानी शरणस्थली मिल जाए। वशिष्ठ उन्हें अपनाते हैं, संवरण को, और अपनाकर वे यज्ञ ही करते हैं। और यज्ञ करने के पश्चात संवरण सेना एकत्र करते, बल्कि जो जंगल के वासी हैं उनकी सेना एकत्र करते, अपनी जो छिटपुट सेना है उसको संवाद देते हैं, वो एकत्र होती है और फिर युद्ध करते हैं। युद्ध में विजय होती है और फिर वो अपनी राजधानी लौटते हैं। यही संवरण एक बार
टहल रहे थे, वहां पर्वत के नीचे, जंगल कहिए या उपवन कहिए, उपवन नहीं कहिए, छोटा छोटा मोटा जंगल था, उसमें वो टहल रहे थे आनंद से। उसी समय देखा उन्होंने कि सुंदरी भी उस जंगल के उस छोर से आ रही, सुदीप्त सुदीप्त कांतिमती, लगता था जैसे चल रही हो तो उसके चारों तरफ किरणें विकिरण हो रही। स्वाभाविक भी था, वह ताप्ती थी, ताप्ती, सूर्य पुत्री ताप्ती। संवर्ण ने देखा आ रही थी, ये आगे बढ़ी, कहा कि आप कौन है? ने कहा उसने, ताप्ती ने, कि मैं सूर्य पुत्री ताप्ती हूं, मैं आपको जानती हूं, आप राजा संवरण हैं। फिर संवरण ने प्रस्ताव किया और राजन, ये दोनों परिणय सूत्र में बंधे, और परिणय सूत्र में बंधकर फिर अपने में आए और उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र कौन सा प्राप्त हुआ जानते हो? संवरण और ताप्ती से ही जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम हुआ कुरु। तुम्हारा वंश कुरुवंश के नाम से प्रसिद्ध है। और युद्ध में आगे चलकर तुम तो कथा सुन रहे हो, युद्ध तो व्यतीत हो चुका है, लेकिन कौरव कौरव जो नाम पड़ा वह इस कुरु के नाम पर ही पड़ा। कुरु भी अत्यंत प्रेमी हुए, बल्कि उन्हीं के नाम पर कुरुजांगल प्रदेश भी हुआ। एक प्रदेश का नाम ही कुरुजांगल। कुरु अत्यंत प्रतापी थे, और कुरु के बाद तुम्हारे इसी वंश में आगे चलकर प्रतीप हुए। प्रतीप कहा जन्मेजय ने, ऋषिवर, इनका नाम मैंने बहुत सुना है, इनके संबंध में आप कुछ विशेष कहें। वह सम्पायन कहते हैं कि अवश्य अवश्य, तुम्हारी इच्छा है तो मैं अवश्य थोड़ा विस्तार से प्रतीप की कथा सुनो। प्रतीप अत्यंत पराक्रमी थी, प्रजापालक थी, शौर्य संपन्न थी, अनेक राजा उनके करण थे, और वे जितने पराक्रमी थी उतने ही बड़े साधक भी थे, तपस्वी से कम नहीं थी। एक बार वे सरोवर के किनारे मंदिर में बैठकर ईश्वर का चिंतन कर रही थी, ध्यान मग्न थी। ध्यान से जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा एक सुंदरी आ रही है सामने से, सर्वांग सुंदरी। उसके नयन कोरों में ही जैसे आमंत्रण छुपा है। प्रतीक ने देखा, अभी वे कुछ कहते ही, कुछ पूछते ही, परिचय लेते ही कि वह युवती आकर कहाँ बैठ गई। राजन, वह युवती आकर उनकी जांघ पर बैठ गई। जांघ पर बैठ गई तो प्रतीक ने कहा कि तुम कौन हो? देवी बताओ, कौन हो तुम? तो परिचय दिया उस रमणी ने, कहा कि मैं बताऊंगी बाद में, मैं आप पर आकृष्ट होकर आई, आपका शौर्य मैंने सुना है, आपके पराक्रम से ही मैं परिचित हूं, और आप जितने ही तेजो संपन्न हैं वैसे ही मैं देख रही हूं कि आप तपोनिरत भी है, इसलिए मैं आपका संग चाहती हूं।
प्रदीप अचानक थोड़ा चकराए। अचानक क्यों चकराए? कि भाई ये न अलग से बैठी या अलग से खड़ी हुई, आकर सीधे जांग पर बैठ गई है और कहती है कि मैं आपका संग चाहती हूँ। परिचय तक नहीं दिया इसने। कहते कि ठीक है, तुम अपना परिचय बताओ। कहती है कि मेरा नाम गंगा है और मैं चाहती हूं कि आपसे मेरा संपर्क हो। प्रतीप कहते हैं कि सुनो, तुमने जो कार्य किया है उसके अनुसार ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं? तुम कहाँ बैठी हो ये तुम्हें पता है? ने कहा कि मैं आपकी जांग पर बैठी हूँ। कहाँ पर बैठी हूँ? कहा कि दाहिनी जांग है मेरी, इस पर तुम बैठी हो। जानती हो इस पर बैठने का क्या अर्थ होता है? रमणी कहती है कि नहीं, आप बताएं। प्रदीप कहते हैं कि इस जांग पर, दाहिनी जांग पर बैठने का अर्थ है कि तुम मेरी पुत्री हो। इसीलिए आप अभी भी कहावत या माने उक्ति में सुनते होंगे, गाँव में तो, शहरों में उक्तियां होती नहीं, कहावतें मिलती नहीं है कि इनकी दाहिनी जांग शुद्ध नहीं हुई है। हाँ, जनभाषा में भी, हाँ, भोजपुरी में भी इनका दाहिना जांग शुद्ध ना हुई, ऐसा कहा जाता है। तो दाहिनी जांग पर तुम बैठी हो, इसलिए तुम तो मेरी पुत्री हो गई और तुम इस तरह का प्रस्ताव कर रही हो, तो अत्यंत खेदजनक। नहीं नहीं, ऐसा। तब सुंदरी ने, गंगा ने यह कहा, आपका कहना उचित है। तब मैं यह कहूंगी कि आपके जो पुत्र होंगे उन पुत्र से आप कह दिए, ठीक है मैं आपकी पुत्री हुई तो बहुत हो सकती हूँ, तो आपके जो पुत्र होंगे आप उन्हें अवश्य यह सूचना दे देंगे, आदेश दे देंगे कि देखो इसी तरह से कोई युवती आती हुई तुम्हें मिले गंगा के किनारे, तुम उससे अपना पानी ग्रहण करना, उसे अपनी पत्नी बनाना। आप अगर इस प्रकार का वचन दें तो मैं संतुष्ट रहूंगा। शांतनु ने कहा, प्रदीप ने कहा कि अवश्य ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अपने पुत्र के लिए मैं तुम्हें अभी ही स्वीकार करता हूं, और मैं जब दिवंगत होऊंगा, स्वर्ग गमन करूंगा, तो उसके पूर्व यह आदेश दे जाऊंगा, जैसा कहती हूँ, और तुम मेरी पुत्र वधू बनो। यह मेरा आशीष है। अब मेरी मंगल कामना है आप सबके प्रति, शुभकामना है आप सभी सुखी संपन्न रहें। नमस्कार।